नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इस्माइल हाउस में स्वागत है। चलिए आज आपको एक नई चीज पर ध्यान ले जाने की कोशिश करेंगे जो आज के समय का बड़ा अंतर्द्वंद वाला मामला है। उसे कहते हैं एक देववाद बनाम बहुदेववाद, अर्थात हम किसी एक ही ईश्वर में विश्वास करें अथवा एक से अधिक ईश्वर में विश्वास करें। चलिए इस पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम एक कहानी देखते हैं। उस कहानी में एक प्रतियोगिता थी। इस प्रतियोगिता में 3 व्यक्तियों को एक ऊंचाई से जमीन पर कूदना था और उसमें तीनों प्रतिभागी भाग लिए। पहला प्रतिभागी जब ऊंचाई पर चढ़ता है तो कूदने के लिए वह अपने ईश्वर भगवान श्री राम को याद करता है और उनका नाम याद करते हुए जय श्री राम का नारा लेकर कूद जाता है। यह संयोग की बात है या ईश्वर की कृपा की, भगवान राम की कृपा की। वह ससुरक्षित जमीन पर आ जाता है और उसके बाद नंबर दूसरे प्रतिभागी का आता है। वह भी ऊंचाई पर जाता है। फिर वह प्रतिभागी माँ दुर्गा का पुजारी था। उसने माँ दुर्गा का स्मरण किया और जय माँ दुर्गे का नारा लगाते हुए छलांग लगा दी। इस तरह वह भी सकुशल जमीन पर आ पहुंचा। जरा सा ही उसे चोट तक नहीं आई। उसने भी मां को धन्यवाद दिया। अब चूंकि तीसरा प्रतिभागी इन दोनों प्रतिभागियों को कूदते और इनके ईश्वर में विश्वास और इनके उच्चारण को सुन रहा था, तो यह देखते हुए वो प्रतिभागी तीसरा जब ऊंचाई पर जाता है तो वह अंदर द्वंद में पड़ जाता है। इन दोनों की तरह मैं भी हिंदू ही हूं, तो क्या राम मेरा साथ देंगे अथवा माँ दुर्गा साथ देंगी? असमंजस में पड़ा। बहुत देर तक सोचता रहा क्या किया जाए। फिर सोचते हुए उसके मन में आया कि चलो राम और दुर्गा दोनों को ध्यान लगाते हैं और दोनों का नाम स्मरण करके कूदते हैं। कोई न कोई तो बचाने आएगा ही। और इस प्रकार वह जय श्री राम और जय माँ दुर्गे दोनों का नाम लेते हुए कूद गया। कूदने के बाद उसकी हड्डी पसली टूट गई। यह बात नारद जी देख रहे थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जब किसी एक देवता का नाम लिया गया तो वह सकुशल था। बाद में किसी देवी का नाम लिया गया तो वह प्रतिभागी भी सकुशल था। लेकिन जब तीसरे प्रतिभागी ने भगवान श्री राम और माँ दुर्गा दोनों का नाम लिया फिर भी अकुशल रहा और अपने हाथ पैर तुड़वा बैठा। ऐसा क्यों हुआ? तो वे नहीं समझ पा रहे थे। तो सीधे भगवान श्री राम के पास गए नारद जी और उनसे पूछा कि आप उसको बचाने क्यों नहीं गए, जबकि पहले वाले प्रतिभागी को बचाने के लिए आप गए तो सकुशल जमीन पर पहुंचा। तो भगवान श्री राम का जवाब था कि मैंने सोचा उन्होंने मेरे साथ साथ माँ दुर्गा को भी पुकारा है, तो चलो कोई बात नहीं, माँ दुर्गा तो जाएंगी, हम न जाए तब भी काम चल जाएगा। इसलिए मैं माँ दुर्गा के भरोसे छोड़ दिया। अब माँ दुर्गा नहीं गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? फिर नारद जी माँ दुर्गा के पास गए। उनसे भी यही प्रश्न किया कि जब उस व्यक्ति ने आपका और भगवान श्री राम का नाम लिया तो आप उसे बचाने क्यों नहीं गई? माँ दुर्गा भी कहती हैं कि हमने सोचा भगवान श्री राम जाएंगे ही जाएंगे, हम न जाए तब भी काम चल जाएगा, इसलिए मैं नहीं गई। इसमें मेरी क्या गलती है? अब नारद जी समझ चुके थे कि अंतर्द्वंद में बज करके
वह किसी भी देवता को विश्वास में नहीं ले सका, किसी एक के भरोसे नहीं रह सका, इसलिए कोई भी नहीं आया और वह अपना हाथ पैर तुड़वा दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप लोग सोचें। इस कहानी से मेरे हिसाब से सीख यह है कि किसी एक देवता या देवी या किसी एक शक्ति पर विश्वास करें और उसी पर आगे बढ़ें। अंतर्द्वंद में कहीं के नहीं होंगे। इसीलिए अपने यहाँ एक कहावत है, दो नाव पर चढ़ना, अपना संतुलन खोना। इसलिए अच्छा है हम बहुत देववाद पर जाने के बजाय जिन किन्हीं भी एक देवता पर विश्वास करें और उन्हीं पर पूर्णतः समर्पण होकर आगे बढ़ें, क्योंकि सभी उसी ईश्वर के रूप हैं, सभी ईश्वरत्व में है। इसलिए चाहे जिसको मानेंगे, कम या ज्यादा नहीं, किसी में कुछ है, जो हम चाहेंगे परिणाम हमें मिलेगा। इसलिए हमें किसी एक देवी या देवता पर ही विश्वास करके अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित करके मानव कल्याण में, दूसरों की सेवा में, उनकी भक्ति में अपने को लगाना चाहिए, जिससे निश्चित तौर पर हम अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच पाएंगे, अपेक्षाकृत एक से अधिक देवताओं पर विश्वास करके। मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा लगे तो इस पर अमल करें और इसी तरह से अपने आप को जीवन में सफलता के लिए आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।